हाय गाइस, वेलकम बैक टू आईपीएम करियर्स। आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से परफेक्टली फॉर्म भरना है ऑफ आईएम बैंगलोर। आईएम बैंगलोर ने हमको प्रॉमिस किया था कि वो 10 अक्टूबर को अपने फॉर्म्स को रिलीज करने वाला है। और बोलना चाहिए कि बहुत हद तक उसने अपने प्रॉमिस को रखते हुए आज 16 अक्टूबर को अपने फॉर्म को रिलीज कर दिया है। अब इस फॉर्म को क्या कैसे भरना है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उन सारी चीजों पे हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक देख सकते हो। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इजियर होती है, तो आप इसको पेस अप करके भी देख सकते हो 2x स्पीड पे, कि आपको एक बेसिक हिंट, बेसिक आइडिया आ जाए कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है विद द फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर देता हूं। तो अब जब हम लोग फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें आईएम बैंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा फॉर द यूजी प्रोग्राम। ये रही वेबसाइट। वेबसाइट की लिंक जो है वो मैंने डाल दी है इन द फर्स्ट लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल लिंक्स हैं, आप सारी की सारी लिंक्स को चेक कर लो। किन चीजों की लिंक है मैं आपको क्विकली बता देता हूं। सबसे पहले तो लिंक डाल दी है मैंने आईएम बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट की। सेकंड लिंक डाल दी है मैंने आप लोग के लिए, हम लोग कुछ ओपन मॉक्स को कंडक्ट करने वाले हैं और उसके लिए आपको हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पे वो सारे के सारे मॉक्स आएंगे। फर्दर हम लोग कुछ सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं फॉर आईएम बैंगलोर स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। तो वहां पे जाके आप उसको भी चेक कर सकते हो। फर्दर जब हम लोग इस पे वेबसाइट पे आ जाते हैं तो वेबसाइट पे जो चीज हम लोग को सबसे पहले ऊपर अलग से हाईलाइटेड दिख रही है, दैट इज अप्लाई फॉर 2026 एडमिशन। हमको यहीं पे जाना है, 2026 के लिए अप्लाई करना है। आई बिलीव आपको दिख रहा होगा कितना ब्यूटीफुल है आईएम बैंगलोर। इन्होंने नए कैंपस को सेटअप किया है जिगानी एरिया में ऑफ बैंगलोर। ये आईएम बैंगलोर का ओरिजिनल जो बिल्कुल ही विंटेज कैंपस था वो कैंपस नहीं है, ये दूसरा कैंपस है। और इसी में आपको 4 इयर्स के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। आपको शायद पता होगा 2 तरीके के प्रोग्राम्स को आईएम बैंगलोर रन करने वाला है। अब हम लोग चलते हैं टू द फॉर्म। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब हम लोग फॉर्म पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोडिंग में वक्त लग रहा है। इसमें मेरे नेट की कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले। इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ख्याल रखना है, दैट इज कि आप किस ब्राउजर को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे बोला गया है एज, क्रोमियम लिखा गया है गूगल क्रोम को। उसके बाद बताया है मॉजिला फायरफॉक्स। अपडेटेड वर्जन हो उतना ज्यादा अच्छा है। एज क्रोमियम, सॉरी, एज क्रोमियम डिफरेंट है, मॉजिला फायरफॉक्स डिफरेंट है, गूगल क्रोम डिफरेंट है। तीनों को अलग अलग बताया गया है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो मेरे को लगा क्रोम को क्रोमियम लिख दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बताया गया है द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट कंपैटिबल विद एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का वर्जन भी बता दिया है कि एंड्रॉइड से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप इस फॉर्म को जब भर रहे हो तो आप कंप्यूटर सिस्टम से भरो, क्योंकि फोन पे जब हम लोग इस फॉर्म को खोलते हैं तो ये बहुत छोटा सा दिख रहा था। मैंने भी सबसे पहले इसको फॉर्म को ओपन करने की कोशिश की थी ऑन माई फोन। फोन पे अच्छा नहीं दिख रहा था बिल्कुल ही। इंटरफेस जो था इतना स्मूदर फील नहीं हो रहा था, आपको ड्रैग करके चीजों पे जाना पड़ रहा था, डिफिकल्ट हो गया था। क्लोज कर दिया है इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ रही है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का बेसिक सा मतलब होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे करेक्ट होगी। सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है अबाउट द प्रोग्राम। बेसिक सारी चीजें हम लोग मल्टीपल इन चीजों पे बात कर चुके हैं, मल्टीपल बार बात कर चुके हैं। तो इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर्सनल डेटा में ये क्या चीजें मांगेंगे आपसे, यहाँ पे बताया है एप्लीकेंट्स नेम यानी कि आपका जो भी नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आई अग्री कर दिया है मैंने। अब आई अग्री करने के बाद यहाँ पे आ रहा है हम लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बोला गया है रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। अब मैं आप यहाँ पे ही आपको रोक के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, मतलब आप जब फॉर्म को फिल करने जा रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए उनकी पूरी लिस्ट मैंने डाल दी है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप जब भी फॉर्म को भरोगे आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर पाओगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले कैंडिडेट्स नेम। तो मैंने अपना नाम डाल दिया है। मिडिल नेम मेरा है नहीं, मिडिल नेम ऑप्शनल है। ऑप्शनल है कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे स्टार नहीं है। जिन भी चीजों पे स्टार रहता है वो सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं। मैंडेटरी चीजों का मतलब होता है कि इनको तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड नेम, मैंने अपना सेकेंड नेम भी डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक और नोट डला हुआ है कि जो भी आपके 10th के या 12th की मार्कशीट में आपका नाम था उसी नाम को डाला जाए।
तो 10th के मार्कशीट के नाम को ही डालना, कहीं कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, मतलब बहुत सारे लोगों का सरनेम होता है अग्रवाल, अग्रवाल को तुम्हें पता है शायद इंडिया में कितने सारे तरीकों से लिखते हैं, कई लोग डबल ए लिखते हैं, कई लोग डबल जी लिखते हैं, कई लोग एंड में डबल एल लिखते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, आपको नाम चेंज नहीं करना है अपना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 01/1996। नहीं डालना नहीं होगा, मुझे यहाँ से जाके फिल करना होगा। तो जैसे मैं कुछ भी एक डेट ले लेता हूँ इजी एंड फास्टर बनाने के लिए। इसके बाद मेल, तो क्योंकि इस एग्जाम की एज लिमिट है तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली क्लियरली रिजेक्शन आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए बहुत पुरानी डेट्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ एग्जाम के लिए, तो मेरे को चांस नहीं मिल रहा था। अब मेरे को डालनी है नेक्स्ट अपनी ईमेल आईडी। 259@gmail.com, कंफर्म ईमेल आईडी 259@gmail.com। मोबाइल नंबर 9039911553, ठीक। कंफर्म मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप नंबर डालना इज ऑप्शनल, द कंफर्म मोबाइल नंबर डज नॉट मैच विद द। अच्छा, मैंने मोबाइल नंबर में कहीं कोई गलती कर दी थी शायद। के बाद यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और चीज बोली गई है, दिस इज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। इसका मतलब होता है सिंपल शब्दों में, आप अपने पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट का फोन नंबर डाल दो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो अपना सेकंड नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन आप अपने पेरेंट्स का नंबर डालो कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन में उनको भी रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कोई नए अपडेट आ गए, कोई नया नोटिफिकेशन आ गया रिलेटेड टू एग्जाम और आपका फोन बंद है, तो आपके पेरेंट्स को रीच कर सके वो नोटिफिकेशन, कि आपके पेरेंट्स आपको कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल भी ऐसा मत करना है किसी दोस्त का नंबर डाल दिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नंबर डाल दिया, ये सारी हरकतें नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज पूछ रहा है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस प्रोग्राम। तो आप तो क्लियरली मेंशन कर सकते हो आईपीएम करियर्स, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अदर्स। अदर्स में पूछ रहा है तो यहाँ पे डाल देते हैं आईपीएम करियर्स। आई वुड लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द, ठीक है। नो, नो। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट्स आएंगे तो क्या उस पर मैं एसएमएस एंड ईमेल चाहता हूँ, तो आपको यस करना चाहिए। मैं नो इसलिए कर रहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे फालतू में नोटिफिकेशंस आए, क्योंकि मैंने अपने रियल नंबर को डाल दिया है। लेकिन आप जब करोगे तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। अब इसके बाद है डिक्लेरेशन कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है दैट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट करूंगा मैं जनरेट ओटीपी। अब यहाँ पे एक कैप्चा डालना है। कैप्चा इज 856154। सबमिट। अब इन्होंने मेरे को कम्युनिकेट किया है थ्रू ओटीपी। अब मैं देखता हूँ अपने दूसरे फोन पे। आजकल मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मेरे सामने एक ही बच्चा आता है जो अमिताभ बच्चन जी से मिला था। शायद आप लोग ने भी देखा होगा, काफी मीम हो गया है। फाइनली ओटीपी आ गया है मेरे को, तो ओटीपी डाल देते हैं हम लोग। ओटीपी इज, नहीं, चूज योर ओन। ओटीपी इज 742592। वैलिडेट ओटीपी। अच्छा, ओटीपी जो है ईमेल पे भी आ गया है। फिर से कैप्चा डालने की जरूरत पड़ गई है, 673614। अब इस बार जब मैंने ओटीपी डाला है तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे मुझसे एक वेरिफिकेशन पूछा जा रहा है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अभी तक, क्या वो 100% करेक्ट है या नहीं। तो मैं सारे के सारे बॉक्सेस को टिक कर दूंगा। और जब आप करोगे इस चीज को तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इनमें सारी चीजों को रीड कर लो कि आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक भी फोन नंबर में गलती ना की हो। सारी चीजें एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद कर दिया मैंने सबमिट। सबमिट के बाद मैंने कर दिया ओके। अब आ गया है आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है मेरे को। प्लीज नोट इट फॉर फर्दर रेफरेंस। फर्दर रेफरेंस के लिए मेरे को इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करना है, तो आप इसको कॉपी करके कहीं पे सेव कर लो, या आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, या आप इसकी फोटो खींच लेना। आपको जिस भी तरह से इसको सेव करना है आप सेव करके रख लेना। मैंने तो अभी कॉपी कर लिया है। अब यहां से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स द मेन फॉर्म, तो ये है गो टू एप्लीकेशन।
अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग ने जो डिटेल्स भरी थी वो सारी की सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे पूछी गई है, दैट इज मदर्स गार्जियंस नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी। कैटेगरी में आपको ध्यान से मार्क कर लेना है, आपकी जो भी कैटेगरी है आपको अपने पेरेंट्स का नाम डाल देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप विद डिसेबिलिटी हो, स्पेशली एबल्ड हो, तो आपको मार्क कर देना है। तो अब जैसे मैं अपने मदर्स नेम में कुछ भी डाल देता हूँ, सेलेक्ट नेशनैलिटी, फादर्स नेम में भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है मेरी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स पे इस पूरे फॉर्म को भरना है। अब अगली चीज मुझसे पूछी जा रही है मेरी एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, उसके बाद परमानेंट एड्रेस। तो करेंट करेंट एड्रेस जो है वो किसी कई लोगों का डिफरेंट होता है परमानेंट एड्रेस से, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो अगर आपका करेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप सेम चीज को यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हो, सेम चीज को रिपीट कर सकते हो। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक एड्रेस डाल देता हूँ अपना, जबलपुर, मध्य प्रदेश, कहाँ गया, उसके बाद 482001। यस, तो इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करेंट एड्रेस मैंने मार्क कर दिया है। तो अब ये वाली जो पूरी चीज है ये फिल हो गई है, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, अब आ रहा है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि मेरे 10th में 11th में क्या क्वालिफिकेशन थे, क्या मार्क्स थे, मेरे को वो सारी चीज़ों को यहाँ पे फिल करना होगा, क्योंकि 10th में आपके लिए मैथ्स मैंडेटरी था विद 60%, 12th में मैथ्स मैंडेटरी है। तो अब इन भी चीज़ों को आपको भरना होगा इसी तरीके से। एक बार आप इस इंफॉर्मेशन को भर दोगे तो आपको सिर्फ दो चीजें करनी होंगी। वन, आपको अपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस सेंटर्स डालने होंगे, आपके पास आपके जो जो भी नियरेस्ट सिटी है जहां पे जाके आप 13 दिसंबर को एग्जाम के लिए अपियर करना चाहते हो, उस सिटी को फिल करना होगा, उन सिटीज को फिल करना होगा प्रेफरेंस 1 2 3 में। और इसके साथ ही फाइनली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा जिनको मैंने मेंशन कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और फाइनली आपका फॉर्म भर जाता है। इसके आगे मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद बहुत इजी सा है। यही 2 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको स्टार्ट करा देते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाता है फॉर्म फिलिंग तो फिर तो बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है। फर्दर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए इन द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, आप हम लोग को रीच कर सकते हो। मैंने नंबर डाल दिया है, मैंने हम लोग का टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, मैंने आपके लिए अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स को डाल दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कमेंट्स में मैं अवेलेबल हूँ 24/7 फॉर यू ऑल।